बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक हो गया। दोस्तों आज तो बहुत ही कमाल की रेसिपी बनने वाली है, आलू मसाले की रेसिपी, पोटैटो मसाले की रेसिपी, जो आप दोस्तों को बहुत ही पसंद आने वाली है। पिंको बर्ड ऑफिशियल की रेसिपी होगी, जो आपको मैं कहता हूँ एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ, आप नान के साथ खा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो जल्दी से हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की जरूरत। दोस्तों पाकिस्तानी रेसिपी है, ये पाकिस्तान से बाहर, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री बहुत ही वायरल होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही आसान और झटपट तरीके से बन जाने वाली रेसिपी है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मसालों की तादाद बिस्मिल्लाह करके। यहाँ पर दोस्तों 1 टेबल स्पून जाएगा गरम मसाले का पाउडर, और यहाँ पर हाफ टेबल स्पून जाएगी ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। हाफ टी स्पून जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई, हाफ टेबल स्पून जाएगा, हाफ टेबल स्पून यहाँ पर जाएगी दादरी मिर्च, और हाफ टी स्पून जाएगी यहाँ पर हल्दी। ठीक है, ये मसाले बहुत परफेक्ट हैं आलू मसाले के लिए। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ बिस्मिल्लाह, यहाँ पर दोस्तों दही की 1 प्याली, धनिया, ठीक है, और यहाँ पर हरी मिर्च 3 से 4 अदद इस तरीके से काट लेनी है। यहाँ पर टमाटो की 1 प्याली जाएगी, और यहाँ पर आपने आलू को इस तरीके से पोटैटो को काट लेना है। यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो इसके साथ साथ सबसे पहले हम क्या करेंगे, मसाले की तैयारी शुरू करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने कढ़ाई रख दिया है, बिस्मिल्लाह करके हम इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून घी को डालेंगे, या 4 टेबल स्पून, बिस्मिल्लाह। 4 टेबल स्पून 200 घी डाल लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आज मैं प्याज नहीं डाल रहा, अदरक भी नहीं डाल रहा, सिर्फ मैं टमाटो डाल रहा हूँ। टमाटो को डाल देंगे। अगर आप प्याज वगैरह डालना चाहते हैं तो प्याज को आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है, प्याज जरूर डालना। इसमें दोस्तों हरी मिर्चें हैं, ठीक है, हरी मिर्चें छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट ली हैं, ये डाल देंगे। अब इसको मिक्स करके आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट या 3 मिनट इसकी बुनाई करनी है। इसकी बुनाई कर लेंगे टमाटो और हरी मिर्चों की। यहाँ पर 200 टमाटो वगैरह और हरी मिर्चें बनाई हो रहे हैं। तो अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, पहले ये वाले 4 मसाले, ये वाले 4 मसालों को इसमें डाल देंगे। ये वाले मसाले मैं आपको बताऊंगा किस टाइम पे हमने इसको डालना है, ठीक है दोस्तों। पहले ये वाले मसाले हम बिस्मिल्लाह करके इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करके आपने इसकी बुनाई करनी है। बुनाई करके फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, तकरीबन आधा कप पानी का डाल देंगे। आधा पानी का कप डालकर आपने इसको थोड़ी सी बुनाई कर लेनी है। सिर्फ ये प्रोसीजर है, ये आपने मुकम्मल जो है ना राइट करना है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ आगे बहुत आसान रेसिपी होने वाली है। आलू मसाले की रेसिपी, आलू ग्रेवी की रेसिपी और आलू चटपटी की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, ठीक है। अभी हम इसकी बुनाई करेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए, मसाले की बनाई हो गई है। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, यहाँ पर जो आलू और पोटैटो को हमने कटिंग किया हुआ था छोटे छोटे बारीक, ये देखें छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है, तो इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाह करेंगे, सारे पोटैटो को हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और बहुत ही टेस्टी आलू बनेंगे। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो ट्राई करके आपने मुझे फीडबैक भी देना। तो दोस्तों यहाँ पर आलू सारे डाल लेंगे मसाले में। यहाँ पर दोस्तों एक काम और करेंगे, मैंने आलू सारे टमाटो के मसाले में डाल दिए हैं। बिस्मिल्लाह करके इसमें धनिया डाल देंगे थोड़ा सा, और अब इसको मिक्स करके इसकी बुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाह। आपने मिक्स मसाले को करना है और इसकी पकाई करनी है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर मिक्स करें और मसाले की बुनाई करें। तो जी दोस्तों यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए आलूओं को ऊपर से ढक्कन लगा के इसको बॉईल करेंगे, इसकी पकाई करेंगे। तो जी दोस्तों आप बिस्मिल्लाह करके ढक्कन को उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप आलू मसाले वाले देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी तैयार हो रहे हैं। और आपने क्या करना है, पहले मसाले में इसकी बुनाई करनी है अच्छे तरीके से। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आलू को एक दफ़ा चेक करेंगे, अगर आलू कच्चे होंगे तो फिर हम थोड़ा सा पानी डालकर इनको पकाई करेंगे। अभी दोस्तों आलू कच्चे हैं और हम इसमें कम अज़ कम 1 कप पानी का ज़रूर डालेंगे, क्योंकि जिससे पानी के साथ
आलू बॉयल हो जाएं। तो बिस्मिल्लाह करें, चाय वाला कप इसमें पानी का एक डाल दें, इसको मिक्स करें, फिर ढक्कन लगाएं और इसकी पकाई कर लें। और खुशबू बहुत ही आला आ रही है मसालों की। यहाँ पर मिक्स करें, ये देखें मैं एक दफ़ा मिक्स करके इसको ढक्कन लगाकर बंद करके अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पकाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही टेस्टी आलू आज के हमारे तैयार होंगे। यहाँ पर इसको ढक्कन लगाएंगे और सिर्फ 3 से 4 मिनट। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ज़रा ढक्कन उठाएंगे बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर एक काम और करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दही थी, ठीक है। दही को आपने क्या करना है, फ्लेम को थोड़ा सा लाइट करना है, मीडियम करके आपने दही को डालना है। ठीक है, मीडियम लो पे आपने फिर दही को डालना है। बिस्मिल्लाह करके इसमें दही को डाल देंगे सारा, और फिर आपने मिक्स करके इसकी पकाई कर लेनी है। हमने यहाँ पर टमाटो भी डाले हैं और दही भी डाली है, और मसाला और ग्रेवी बहुत ही कमाल की बनने वाली है। और इतने टेस्टी आलू बनेंगे, इतने मज़ेदार आलू बनेंगे कि आप चिकन कोरमा वगैरह को भूल जाएंगे, चिकन कोरमा भूल जाएं। ये रेसिपी बनाएं और बच्चे बड़े आपसे छीन छीन के खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मिक्स करें और इसकी खुशबू भी बहुत ही आला शुरू हो जाएगी। मीडियम लो करके इसकी पकाई करें और इसको फिर एक दफ़ा ढक्कन लगाएं। ढक्कन लगाकर इसकी अच्छे तरीके से आपने 2 से 3 मिनट पकाई कर लेनी। अब फ्लेम को थोड़ा सा खोल लेंगे और आप इसकी पकाई करेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके अब गरम मसाला पिसा हुआ ये थोड़ा सा डाल देंगे इस टाइम पे आके, जब आपने दही को डालना है। ठीक है, ये देखें मैंने थोड़ा सा लिया, ये अभी डाल देंगे, थोड़ा सा आप बाद में डाल सकते हैं। और इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार आलू आपने पहले मसाले वाले नहीं खाए होंगे। आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कि हमने खाए हैं कि नहीं, लेकिन ये तरीका आपने ज़रूर बनाना है। लास्ट टाइम पे जाके जब आलू आपके पकाई हो जाएंगे, फिर आपने दही को डालना है, 2 से 3 मिनट पकाई करनी है। गरम मसाला और ब्लैक पेपर को आपने इस टाइम पे आके डाल देना है, थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक पेपर भी डाल देंगे, मैंने पहले गरम मसाला डाला है। अब आपने क्या करना है, इनको मिक्स करना है। मिक्स करके इसकी खुशबू भी बहुत ही आला शुरू हो गई है दोस्तों। मिक्स करें फिर पकाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज के आलू मसाले की रेसिपी, आलू ग्रेवी की रेसिपी पिंकू बट ऑफिशियल की बहुत ही कमाल की तैयार हो रही है, जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। तो आई होप कि अगर आज की रेसिपी का तरीका अच्छा लगे तो यार वीडियो को, रेसिपी को लाइक भी किया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ग्रुप में शेयर भी किया करें। और इस दौरान चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर एक दफ़ा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो अभी हम इसकी 2 से 3 मिनट पकाई करेंगे, इसकी आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, अब बिस्मिल्लाह करके ढक्कन को उठाएंगे। आलू मसाले वाले हमारे तैयार हैं। वाह दोस्तों, मज़ेदार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू रेडी हैं हमारे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पोटैटो की मसाले वाले की रेसिपी कैसी तैयार हुई है। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह इतने टेस्टी आलू मसाले वाले कि आपका दिल करेगा यार मैं अभी से बनाऊँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसे लगे हैं आलू मसाले की रेसिपी और आलू ग्रेवी की रेसिपी, और माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। अभी दोस्तों मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। इसको डिश आउट भी करते हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे क्योंकि हमारे आलू अच्छे तरीके से गल गए हैं। मैं फिर भी आपको फाइनली इसकी लुक दिखाता हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आलू हमारे अच्छे तरीके से गल गए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कम अज़ कम मैंने 8 या 10 मिनट अच्छे तरीके से पकाई करने के बाद अब आलू हमारे रेडी हैं। तो दोस्तों अभी मैं इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। डिश आउट कर लेते हैं अभी। तो जी दोस्तों, अब क्या करेंगे, मैंने एक प्यारा सा बाउल लिया है। इसमें क्या करेंगे, मैं इसको डिश आउट करने वाला हूँ। सारे आलूओं को, मसाले वाले को डिश आउट करने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देख रहे हैं मसाला और ग्रेवी कितनी कमाल की हमारी रेडी है। आप बिस्मिल्लाह करें, इसको सारा मैं डिश आउट करके मैं आपको इसको फाइनल लुक में ला के दिखाता हूँ कैसे लगे हैं। तो जी दोस्तों, ये है हमारे आलू मसाले की फाइनल लुक, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आला बने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आलू मसाले की रेसिपी आप दोस्तों ने पहले नहीं खाई होगी। अब यहाँ पर हम फाइनल लुक में ये देखें ऊपर से गरम मसाला भी डालेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे टेस्टी आलू मसालेदार के आपका दिल करेगा यार अभी से बनाएं। आज की पिंकू बट ऑफिशियल की रेसिपी को आप इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे, ये मैं 100% कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ब्लैक पेपर भी है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक पेपर को भी हम इसमें डालेंगे ऊपर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
तो जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज के आलू मसाले की रेसिपी, ग्रेवी की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इस दौरान अगर आप चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है जो हर घर में बहुत ही पसंद की जाने वाली है। अगर आप मुझे पाकिस्तान से बाहर मुझे वॉच कर रहे हैं तो आपने ज़रूर बताना है, आपने काइंडली मुझे ज़रूर बताना है कि कैसे लगे आलू आलू मसाले की रेसिपी न्यू लुक में मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान रेसिपी है। ये मैंने पहले भी ट्राई की हुई है, लेकिन आज ये मैंने फर्स्ट टाइम आपसे शेयर की है। तो आज के आलू मसाले की रेसिपी, चिकन कौरमे को भूल जाने वाली रेसिपी, ये वो वाली रेसिपी है। चिकन वगैरह बच्चे याद नहीं करेंगे, यही याद करेंगे कि आप बार बार उसको यही बना के दें बच्चों को। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी है वो बहुत ही खास होने वाली है। आज की रेसिपी के बारे में, आलू मसाले की न्यू लुक में, न्यू रेसिपी में आपने ज़रूर बताना है कि पिंकू बट ऑफिशियल की कैसी लगी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।